ये बॉयल्स का स्टेट्स है P इज इक्वल टू K1 अपॉन V1। तो V को अकेला करोगे तो V इज इक्वल टू P बाई K1 आप लिख सकते हो। ओके, तो वहां पे क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह ये फॉर्मूला रख दो। क्या दिया है, P अपॉन K1 है तो M बाई P इंटू K1। ओके, यहां से वो फॉर्मूला आई है। थोड़ा पढ़ लिया करो। IIT JEE के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर थियरी तो इंपॉर्टेंट है। थियरी के पेपर हो गए ना। ये वाली फॉर्मूला देख सकते हो, M बाई K1 इंटू P, और M बाई K1 को बाद में ऐसे कोएफिशिएंट K डैश बोल दिया कि ये कोएफिशिएंट है, वो K डैश है। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखनी है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है। टेम्परेचर अलग अलग है तो वॉल्यूम क्या होगा, और फाइनली ये रिलेशनशिप आपको बताना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसमें क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कैमरा ऑन करो, स्टार्टिंग में कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो सब। ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है। पहले जो फॉर्मूला उसने इवेल्युएट करी है वो देनी है, जो स्टार्टिंग में उसने डायरेक्ट फॉर्मूला दी है वो लिखनी है, एक्सप्लेनेशन देना है, ये ग्राफ बताना है। अलग अलग प्रेशर रखते हो, कोई एक गैसियस के लिए, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए तो प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहेगा, पर वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आता है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपको ग्राफ के थ्रू बताना है। अगर ग्राफ नहीं बताया और एक्सप्लेनेशन दिया तो इंप्रेशन, आपकी पेपर की इंप्रेशन अच्छी नहीं है। मान लो ये डायरेक्ट आपने ग्राफ बता दिया और टाइम आपके पास नहीं है और आप लिखना आपको रह गया तो ठीक है, चलेगा। ओके, 2-3 सेंटेंस लिखते हो तो अच्छा है, पर ग्राफ नहीं ड्रॉ करा तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। पेपर चेक करने वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले मैथमेटिकल या तो जो उसको फिगर दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने मार्क, आपके जो मार्क है वो रख देते हैं। कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन। उसके बाद ये एग्जांपल चार्ल्स रिलेटेड, चार्ल्स के जो लॉ है उसके रिलेटेड एग्जांपल दिया था। अलग अलग टेम्परेचर है तो कोई एक जगह का आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम आप फील कर रहे हो, उतना ही वॉल्यूम आप फील कर सकते हो कि टेम्परेचर अलग है तो वॉल्यूम उसमें कितना चाहिए, वो हमने देखा। गैलियस लॉ वाला, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रेशर वेरीज होता होगा टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते होंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ये विंटर और समर वाली कंडीशन आपने देख ली। ये रिलेशनशिप हमने देखा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और P बाई T इज इक्वल टू K3 कांस्टेंट दिया है। बस इसको एक्सप्लेन कर दो और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना है आपको। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन करो। प्रिंस, गौतम, गौतम कैमरा ऑन, कैमरा ठीक करना भाई, आप दिखने चाहिए। नाउ एवोगेड्रो लॉ इज लास्ट लॉ, एंड इसके बाद हम कंबाइंड लॉ पढ़ेंगे, और उसके बाद के जो टॉपिक्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े हम असाइनमेंट में
लिखेंगे और थोड़े जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम देखेंगे, बाकी हम टाइम इसमें नहीं देंगे अगर इस चैप्टर के लिए हमें टाइम मिलता है। ओके, थियरी जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं करवाएंगे, जितनी इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी जेईई या तो यहाँ पे थियरी में ज्यादातर पूछते हो और जो आपको 12th में भी आता है तो उसके रिलेटेड टॉपिक सारे करवाएंगे, पर उसके बाद वाला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, एक्स्ट्रा थियरी दी है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ा असाइनमेंट में दूंगी और थोड़ा हम करवाएंगे। उसके पहले ये देख लेते हैं, बाद में वो डिस्कशन करेंगे, बाद में 2-3 दिन का टाइम मिलता है तो मुझे इंटरेस्ट है कि आपको थोड़ा क्वेश्चन करवाऊँ आईआईटी जेईई का। ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम देंगे हम। एवोगेड्रो लॉ, रिलेशनशिप उसने दिया है वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप, अमाउंट और वॉल्यूम के बारे में उसने बताया। इन 1811 इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगेड्रो ट्राई टू कंबाइन कंक्लूजन्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम व्हिच इज नोन एज एवोगेड्रो लॉ। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के स्टेट्स हमने देखे थे फर्स्ट चैप्टर में कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स है, तो एटम का जो एटॉमिक मास है वो उसका समेशन करेंगे तो वो सेम आना चाहिए, उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास रहेगा। या तो कोई दो स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्शन कर रहे हैं तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल रही है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में डाल्टन थियरी है वो इतना ज्यादा नहीं बताती कि इतना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम मिला है या तो इतना परसेंटेज ऑफ मास हमें रिएक्शन के थ्रू मिला है। It states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure condition equal number of contain equal number of volume molecules, equal volume of all gases, हर एक गैस उसने अलग अलग गैस लिया सिलेंडर में और क्या उसने मेंटेन करा कि कंडीशन सेम रखी, टेम्परेचर की कंडीशन सेम रखी, टेम्परेचर और प्रेशर है दोनों की कंडीशन सेम रखी सारे गैसेस मॉलिक्यूल में। तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उसने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें सेम है, भले ही वो एक में नाइट्रोजन गैस भरा है, एक में हाइड्रोजन भरा है, एक में ऑक्सीजन गैस भरा है, अलग अलग गैसेस, एक में हेलोजन गैस भरा है, तो नंबर ऑफ गैसेस अलग अलग है, कंडीशन सेम रखी, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखी, तो उसने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें है वो सेम है। दिस मीन्स दैट एज long as the temperature and pressure remain constant, the volume depends upon the number of molecules of the gas or in other word amount of the gas। गैस का जो अमाउंट है उस पर डिपेंड्स रखता है कौन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कंडीशन है उस पर भी डिपेंड्स रखता है कि लॉन्ग टाइम पर आप ये टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन कांस्टेंट रखते हो तो उसमें वॉल्यूम आपने जो लिया है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आपको जितना मिलना है वो मिलेगा, मीन्स कांस्टेंट मिलेगा। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस और इन अदर वर्ड अमाउंट ऑफ द गैस वॉल्यूम है वो डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस पर डिपेंड्स करता है। इसका मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन अगर कांस्टेंट होगी तो उस कंडीशन में ये रिलेशन उसने दिया है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस। ये मोल वाला वर्ड पहली बार नहीं सुन रहे हैं हम, फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छी तरह से इसको देखा है मोल क्या है। V इज इक्वल टू K फॉर एन, एन है वो नंबर ऑफ मोल्स है, पर किसके लिए है, गैसियस मटेरियल के लिए है, गैसियस के लिए हमने नहीं देखा है पर सेम रहेगा, गैसियस के लिए भी सेम रहेगा और थोड़ी फॉर्मूला अलग रहेगी वो हम देखेंगे। The number of molecules in 1 mole of gas has been, आपको पहले क्या करना है, एवोगैड्रो लॉ पूछा जाए स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेट दो, उसका स्टेट देने के बाद एक्सप्लेन करो, ये वाला सेंटेंस है थर्ड वाला सेंटेंस, ये एक्सप्लेन करो कि क्या कंडीशन आप रखते हो, लॉन्ग टाइम पर क्या कंडीशन रखोगे, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट ये रिलेशन दो। उसके बाद ये कांस्टेंट के फॉर्म में बताओ कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K4। उसके बाद आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज जाना है।
कि ये n है, आपने मोल आपने रिप्रेजेंट करा है, तो ये मोल क्या है, 1 मोल की वैल्यू क्या है ये आपको पता है, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड उसका नाम है एवोगैड्रो कांस्टेंट. यू विल find that this is the same number which we can across while discussing definite of a mole. अब ये लिखने की जरूरत नहीं है. Since the volume of a gas is directly proportional to the number of moles, वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. 1 मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव द सेम वॉल्यूम. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा तब कोई 1 मोल गैस आपने लिया है तो उसमें वॉल्यूम उसका सेम रहेगा. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस इसकी कंडीशन भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 273.15 केल्विन होता है यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और प्रेशर क्या है, एसटीपी कंडीशन. वहां पे एसटीपी वर्ड आया था, मैंने बोला था कि 4th या 5th चैप्टर में हम एसटीपी वाला देखेंगे. तो यहाँ पे आपको बोला है कंडीशन क्या है, 273.15 केल्विन की है, टेम्परेचर की कंडीशन है और प्रेशर है वो 1 बार है, एग्जैक्टली 105 पास्कल. और उसका वॉल्यूम क्या होगा 22 पॉइंट समथिंग, ये भी हम अभी देखेंगे नेक्स्ट कंबाइन लो आएगा तब. दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सी लेवल. ये वैल्यू आपको दी है, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर वाली वैल्यू दी है, फ्रीजिंग टेम्परेचर वाली वैल्यू दी है वाटर की. और ये किसके लिए है, तो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो स्टैंडर्ड उसने माना है. ओके 273.15 केल्विन टेम्परेचर है और वो प्रेशर उसका 1 बार है. ये एसटीपी कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस और अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैस इज 22.71. देखो ये आया वॉल्यूम वाला पोर्शन कि वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में आइडियल गैस है उसकी वैल्यू वॉल्यूम में कितनी होगी. तो ये 22 पॉइंट हमने समथिंग देखा था पर एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है 22.71 तक याद रखोगे तो चलेगा, 22.71. तो एवोगैड्रो लॉ में आपको ये एसटीपी कंडीशन एक्सप्लेन करनी है. मोलर वॉल्यूम ऑफ सम गैसेस इज गिवन इन टेबल. ये टेबल में मोलर वॉल्यूम दिया है, आपको याद रखना है तो ठीक है और नहीं याद रखना है तो जरूरी नहीं. टेबल दिया है तो देख लेते हैं. आर्गोन की वैल्यू स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसकी वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम उसका कितना होगा 22.37. कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 22.54 है, डाई नाइट्रोजन का 22.69, डाई ऑक्सीजन का 22.69, डाई हाइड्रोजन का 22.72 और डाई और आइडियल गैस का वॉल्यूम रहेगा 22.71. मींस इसमें से कोई गैस है जो आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहा है. पर आइडियल कंडीशन है क्या, आइडियल कंडीशन में होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो कहा गया होगा आइडियल लॉ में जो डिफाइन करा होगा वो कंडीशन अगर मेंटेन होती होगी तो उसका वॉल्यूम कोई भी गैस ले लो उसका वॉल्यूम 22.71 होगा. तो हमें फाइनली ये वैल्यू याद रखनी है जब आइडियल कंडीशन होगी तब. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो. ये मोल्स की कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया कि गैस के लिए थोड़ी अलग फॉर्मूला है. मोल इज इक्वल टू क्या आपको दिया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गैस का जो मास आपने लिया है और कौन सा गैस है या तो कौन सा मटेरियल है, सपोज नाइट्रोजन गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, नाइट्रोजन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 17 है. एटॉमिक मास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए N2 मॉलिक्यूल के लिए हम क्या बोलेंगे 28 रहेगा. 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 मॉलिक्यूल का 28 रहेगा. और उसका मास मान लो कि आपने 2 kg लिया है तो 2 kg डिवाइडेड बाय जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है वो नीचे लिख सकते हो तो आपको उसका मोल कितना है वो मिल जाएगा. आप
आपको ये नीचे बताया है। और फाइनली आपको क्या बताना है, ये एक्सपेंड करना है, ये टेबल जरूरी नहीं, और ये फॉर्मूला आपको बतानी है। उसके बाद ये टर्म रिप्रेजेंट करने हैं कि स्मॉल m क्या है और कैपिटल M क्या है। V is equal to K for M upon M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आई, ये भी देख लो। K4 डायरेक्टली उसने ये रिलेशन दिया था, V is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो n की जगह ये फॉर्मूला रख दी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बाद में ये फॉर्मूला बताओ, और रीअरेंज करके ये दिया है कि कैपिटल M है, उसको अकेला कर रहा है। और यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख रहे हो कि M अपॉन M है, उसको D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये D क्या है, ये D क्या है, डेंसिटी है। ये D है वो डेंसिटी है, D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो K4 इंटू D करा है। We can calculate from equation that the density of gas is directly proportional to its molar mass. Density है वो रिलेशन में है किसके, मोलर मास के, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब है कि मोलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ये तो डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब मोलर मास ज्यादा होगा। तो वो तो आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम है तो नंबर ऑफ उसका मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, और मास उसका कम है तो डेंसिटी कम होगी। A gas that follows Boyle's law, Charles law and Avogadro law strictly is called an ideal gas. अब गैसेस की जो ये तीनों लॉ फॉलो करें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगेड्रो लॉ, ये तीनों फॉलो करते होंगे तो उसको बोलेंगे हम आइडियल गैस। आइडियल गैस कि अगर पूछे कि आइडियल गैस क्या है, या तो आइडियल गैस के बारे में आगे भी थोड़ा बताया है तो वहां पे भी हम देखेंगे, पर ये तीनों लोग अगर फॉलो करता है कोई गैस तो उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे। सच ए गैस इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मींस एक इमेजिनरी पार्ट है। इट इज इट इज assumed that intermolecular force are not present between the molecule of an ideal gas। आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो प्रेजेंट नहीं है, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे के बीच में नहीं लगेगा। आइडियल गैस में आपको बताया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे के बीच में नहीं लगता। Real gas follows this law only under certain specific condition when force of interaction are practically negligible। अब रियल गैस के बारे में बताया है कि प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगा। इन ऑल अदर सिचुएशन दिस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से थोड़ा उसका डेविएशन रहेगा। डेविएशन मींस मान लो कि ये आइडियल गैस वाला ग्राफ है, ये आइडियल गैस वाला ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, ओके, क्योंकि आपने तीनों लॉ देखे हैं उसमें आपने ये स्ट्रेट लाइन देखी है। फिर आपकी कंडीशन वो प्रेशर की प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम है, जो भी कंडीशन आपने देखी ये स्ट्रेट लाइन मिली। ये आइडियल गैस के लिए है, आई से रिप्रेजेंट करती हूँ। और अगर आप रियल गैस की बात कर रहे हो तो रियल गैस है वो स्ट्रेट लाइन पर तो जाएगा पर सारी कंडीशन वो फॉलो नहीं करता। इसका मतलब है वो थोड़ा हमें कर्व फॉर्म में मिलेगा। ये रियल गैस है मान लो, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बाद थोड़ा रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में बताया है। पर इतना याद रखो कि आइडियल गैस आपने तीन लॉ देख लिए है तो आइडियल गैस की कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। और रियल गैस में प्रैक्टिकली जो वैल्यू मिल रही है आइडियल गैस के लिए वो नहीं होगी, रियल गैस में थोड़ा डेविएशन होगा। डेविएशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन ना मिले, उसकी उसकी जगह क्या मिलेगा आपको, इसकी जगह थोड़ा कर्व मिलेगा। तो ये रियल गैस आपको मिलेगा कि ये कर्व कंडीशन में है।
अब आइडियल गैस इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशंस में बॉयल्स ने ये दिया है V is directly proportional to 1 upon P। चार्ल्स ने V is directly proportional to टेम्परेचर वाला रिलेशन दिया और एवोगेड्रो ने क्या दिया, V is directly proportional to स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब तीनों का कॉम्बिनेशन करोगे, तीनों का कॉम्बिनेशन करोगे, देखोगे कि तीनों है वो वॉल्यूम का रिलेशनशिप तीनों ने दिया है कि वॉल्यूम एक ने दिया है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, और चार्ल्स ने दिया है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एवोगेड्रो ने दिया है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब है आप कंबाइन करके उसको v को ओनली अकेला v है वो ये तीनों वैल्यू देता है। वॉल्यूम है 1 अपॉन पी, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर में है, और वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन में है। तो डायरेक्टली उसने ये कंबाइन करके ये रिलेशन दे दिया, वॉल्यूम इज डायरेक्ट, इसका मतलब है वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी पी अपॉन एन टी अपॉन पी। अपने ये ऑलरेडी मैंने बताया कि V is directly proportional to N, V is directly proportional to temperature और V is directly proportional to 1 upon V is proportional to 1 upon P। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन करते हैं तो वॉल्यूम है वो तो एक ही है, और कंबाइन करते हैं तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हो। अब आपने ये वाली फॉर्मूला देखी होगी PV is equal to nRT, तो वो कहाँ से आई, ये वाली फॉर्मूला कहाँ से आई, तो ये तीनों लोग कंबाइन करते हैं उसके बाद ये फॉर्मूला आई है। ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, ये आई थिंक आप पहली बार देख रहे हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने देखी नहीं होगी। ओके, तो ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला यूज होती है जब कोई नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, टेम्परेचर दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, प्रेशर नहीं दिया होगा, प्रेशर फाइंड आउट करने को बोला होगा, या तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने को बोला होगा, प्रेशर दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी नहीं दी होगी, तो वो भी आपको याद रखनी है। कैमरा ऑन कर दो। R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, R को यहाँ पे अकेला कर दिया है, R है वो गैस कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू पीछे दी है पर इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हर एक गैस के लिए सेम रहती है, इसलिए उसका नाम दे दिया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हर एक इक्वेशन में R आएगा तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग नहीं होगी पर फिक्स है, हर एक गैस के लिए फिक्स है। कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो। कैमरा ऑन रखो। विकास कैमरा ऑन करो। अनिश, अक्षर, भावसर, ध्यान है ना, यहाँ पे ध्यान है ना सबका। इक्वेशन 5.18 मींस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, वो क्या बताता है, आर डिपेंड्स अपॉन यूनिट इन विच प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर मेजर्ड। कैमरा ऑन ही रखना है, ऑफ मत कर देना। If three variable in this equation are known, fourth can be calculated। अगर तीन आपके पास थे तो आप फोर्थ वाला कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है तो बाकी की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो इस टाइप के सम आएंगे। फॉर दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड मोल ऑफ एनी गैस वी will have the same volume because V is equal to nRT upon P and P are constant। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर
n मोल है कोई भी गैसेस के लिए, उसका मोल होगा वो n मोल होगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम सेम मिलेगा, उसके लिए वॉल्यूम सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू nRT अपॉन P है, जिसमें P है वो कांस्टेंट है, जिसमें P है वो कांस्टेंट है। These equations will be applicable to any gas under those conditions when behavior of the gas appropriate ideal behavior. Volume of 1 mole of the ideal gas under STP condition is 22.71। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू किसकी है, एसटीपी कंडीशन पर आइडियल गैस की, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम है 22.71 liter per mole. Value of R for 1 mole of the ideal gas can be calculated under this condition as follow. कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपको बोले तो ये पहले तीनों लॉ आपको रिप्रेजेंट करने हैं, उसके बाद कंबाइन करके ये इक्वेशन बताना है। V को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, V इज इक्वल टू R N T अपॉन P और PV इज इक्वल टू nRT। आपको मिल गई ये फॉर्मूला। R है वो गैस कांस्टेंट है और ये 5.17 वाली फॉर्मूला है वो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। उसके बाद ये थोड़ा एक्सप्रेशन कर देना कि ये वॉल्यूम है, तो आइडियल कंडीशन में गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.71 लीटर। और ये कैलकुलेशन देखो, आर की कैलकुलेशन, आर की वैल्यू आपको कैसे मिलती है वो देख लो। विवेक आया है, हिताक्षु, अब हिताक्षु प्रेजेंट ले लो, हिताक्षु प्रेजेंट ले लो, और तुम ले सको तो तुम भी ले लो। At STP condition used earlier 0 degree centigrade and 1 atmosphere pressure, value of R is 8.20 into 10 raised to minus 2 liter into atmosphere per Kelvin per mole। जब कंडीशन फॉलो होती थी 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तब उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती थी 8.20 into 10 raised to minus 2 liter atmosphere per Kelvin per mole। Ideal gas equation is a relation between four variable and it describes the state of any gas, therefore it is also called equation of state। इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, आपने फाइंड आउट करा है तो उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट इतना आपको डीप में नहीं आता है, पर थोड़ा आपको बताया है कि इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं कि फोर वेरिएबल है और गैसियस स्टेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। पर आर की वैल्यू कैसे निकाली है, ये प्रेशर आपको दिया है, R is equal to P into V divided by N into T है, nRT, nR ये N की वैल्यू है, ये R है और ये टेम्परेचर है। nRT is equal to क्या है P into V। तो V आइडियल कंडीशन के लिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, तो आइडियल कंडीशन में प्रेशर की वैल्यू है 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम उसका 22.71। कोई भी आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू फिक्स है। आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस के मोल 1 मोल हो गए और उसका टेम्परेचर 273.15। अब सबको पता है कि ये आइडियल वैल्यू है और आइडियल वैल्यू अगर आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर की वैल्यू मिलेगी, वो भी आइडियल होगी। तो 8.314 आपको ये वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू हम यूज करेंगे। 6th चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी ये आता है और इसमें भी थोड़ा आएगा। आर की वैल्यू आपको किसके अकॉर्डिंग लेनी है और आर की वैल्यू 4 से 5 वैल्यू है आर की। आपने ये दो देखी है 8.2 वाली और ये 8.314 वाली। पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे IIT JEE के तो उसमें आर की वैल्यू दी होगी और मुझे जितनी मिलती है मैं आपको बताऊंगी कि इतनी इतनी वैल्यू है आर की। Let us now go back to the ideal case equation. This is the relationship for the simultaneous variations of the variable.
तो ये अलग अलग कंडीशन ली है कि भाई टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है। और टेम्परेचर, अगर कोई एक कंडीशन है कि प्रेशर उसका कोई अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा और टेम्परेचर भी अलग होगा, तो फिर इफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरी फ्रॉम V1 फ्रॉम T1 V1 एंड P1 टू T2 V2 और P2, मींस टेम्परेचर उसका चेंज होगा P1 और T1 से लेकर T2, प्रेशर उसका चेंज होता है P1 से लेकर P2 और वॉल्यूम उसका चेंज होता है V1 से लेकर V2। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों कंबाइन करके दी है कि चेंजेस आता है तो वो अलग अलग करके बताया है कि, तो हम ये एना है, ये तो कांस्टेंट है, पर ये कंडीशन आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू तो मोल भी आपने फिक्स लिया होगा, 1 मोल लिया फिक्स, ओके, ये भी 1 मोल लिया फिक्स, दोनों एक ही है, पर आप प्रेशर उसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम उसका चेंज होगा और टेम्परेचर उसका चेंज होगा। और कहां से कहां, तो कि P1 से लेकर P2, V1 से लेकर वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर आप में भी चेंज करते होगे T1 से लेकर T2। ये रिलेशनशिप आपको दिया है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 आप लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन है वो वेरी यूजफुल। If out of 6 value of 5 variable are known, the value of unknown variable can be calculated। इसमें से कोई 5 वैल्यू नॉन होगी तो आप कोई एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। ये इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ भी 5 मार्क में पूछा जा सकता है, 5 मार्क या तो 3 मार्क में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला ही एक, ये वाला सम है, हम देख लेते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर एक गैस ऑक्यूपाई। कैमरा ऑन करो, अपना कैमरा ऑन रखो और ठीक करो, कैमरा ऑन करो और ठीक करो। नहीं, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। 600 ml वॉल्यूम, व्हाट विल बी, देखो ये नोटेशन मत करो वेदांत, आप यूट्यूब में देखोगे कि भाई ये स्टूडेंट देखो इस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने ऑन करके ये वीडियो हमें यूट्यूब में लगाना है। What will be its pressure at a height where the temperature is 10 degree centigrade and volume of the gas is 640 ml। उसका वॉल्यूम 640 ml है और उसकी हाइट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसके उसमें आपको प्रेशर कितना मिलता है वो फाइंड आउट करना है। तो P1 आपको दे दिया है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी और V1 आपको दे दिया है 600 ml, T1 आपको 25 डिग्री दिया है, पर आपको क्या करना है, केल्विन में लाना है उसको। V2 आपको 640 ml दिया है, T2 भी आपको दे दिया है 10 डिग्री, पर आप केल्विन में उसको कन्वर्ट करोगे तो 283 मिलेगा। तो जस्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड वाला जो दिया है कि ये टेम्परेचर की कंडीशन T2 के लिए है और ये वॉल्यूम है V2, तो आपको P2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से P2 को अकेला कर दो, ये P2 को अकेला कर दो और बाकी की वैल्यू रख दो। 760 यहाँ से ले लो, ये 760 वाली और 600 ml 283 केल्विन, 640 ml और 298 केल्विन, तो आपको ये प्रेशर मिल जाएगा। ओके, इतने इजी सम है, एक बार ये फॉर्मूला याद रख लो। इतना कोई ट्विस्ट करके पूछता भी नहीं है इसमें कि ट्विस्ट करके अगर पूछे तो थोड़ा पीछे का पोर्शन ऐसा है कि थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, पर इसमें तो कोई ट्विस्ट वाला पोर्शन है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। जस्ट आपको इतना याद रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी है टेम्परेचर की, तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये नहीं भूलना है, इतना याद रखना है। बाकी फॉर्मूला याद होगी तो ये अपने आप आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट हम वैल्यू रखकर कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। P1 V1 T1 कोई भी वैल्यू आपको दी होगी तो। अब ये रिलेशनशिप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, रिलेशनशिप आपको दिया है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये टर्म्स है, फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, तो वो देख लेंगे। उसके बाद ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये भी थोड़ा हम देख लेंगे, पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जितना मुझे लगेगा उतना हम करवाएंगे। बाकी मैं आपको असाइनमेंट के लिए थोड़ा आज भेजूंगी या तो कल थोड़ा भेजेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम असाइनमेंट में कर लेंगे।
काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं देना है हमें। ये ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है वो आपको पता ही है, 1/2 mv² या तो 1/2 mv²। ओके चलो अब अनम्यूट, आज 1 मिनट ही बाकी है, अनम्यूट नहीं करती हूँ। किसी को क्वेरी है तो कॉल कर लेना, और या तो कल हम फिर से डिस्कस करेंगे, तब थोड़ा अनम्यूट करेंगे, लास्ट में 10 मिनट देंगे कल। ओके, और कल तो देवेन लेक्चर लेने वाला है, और ध्यान रहे प्रेजेंट रहना, क्योंकि IIT JEE के क्वेश्चन वो सोल्व करवाएगा 3rd चैप्टर में से, 4th चैप्टर में से और 5th चैप्टर में से, 4th और 5th में से। ओके, आई थिंक 6 जैसे सम हो गए, और इम्पोर्टेंट है, चूज करके रखा है, इसलिए प्रेजेंट रहना कल। ओके चलो तो लेक्चर को एंड करते हैं। जय स्वामीनारायण।